गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित एक बार पुनः आपके सम्मुख हूँ एक्सरसाइज 13.2 लेकर। 13.2 सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम, इसका फर्स्ट क्वेश्चन आज हम करेंगे। ये है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कॉन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. तो हमें वॉल्यूम ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है ये? हेमिस्फीयर के ऊपर एक कॉन है, यानी कि जिसकी फिगर बनेगी, देखो हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर ये कॉन है। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर पे खड़ा है विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों की रेडियाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एंड हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और जो कॉन की हाइट है, हाइट हमारी ये होती है यहाँ से, ये भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। जो रेडियस है वही हाइट है, ठीक है। आप जानते होंगे हाइट होती है, ये बिल्कुल ये हाइट होती है, और अगर हम इसको देखें ये स्लैंट हाइट होती है, ये रेडियस होती है, ठीक है ना। तो हमें हाइट दी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा? जो गिवन है पहले वो लिख लो, एक मिनट। गिवन रेडियस ऑफ कॉन इज इक्वल टू, एक मिनट, पेन मिस हो गया, पेन, एक मिनट रुकना बेटा। हाँ बच्चों, रेडियस ऑफ कॉन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर दोनों क्या दिए? इक्वल है 1 सेंटीमीटर। देखो दिया है ना, देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द हाइट ऑफ कॉन कितनी दी है? हाइट ऑफ कॉन दिया है बच्चों हमें, ये भी 1 सेंटीमीटर दी है। रेडियस की इक्वल है, तो रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो कॉन की हाइट भी हो गई 1 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेरिकल पार्ट, ठीक है बेटा। अब वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट 2/3 पाई आर क्यू। बिकॉज दोनों की रेडियस क्या है? कॉमन है, तो आप आर स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं। 1/3 भी कॉमन आ गया, देखो पाई भी आ रहा है कॉमन, आर स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से तो बचा एच और यहाँ बचा प्यारे बच्चों 2r। देखो गौर से, है बाकी कॉमन आ गया। अब देखो 1/3 पाई की वैल्यू हमें रखनी नहीं है, क्योंकि पाई में हमें ज्ञात करनी है वॉल्यूम जो है पाई में। तो पाई ऐसे लिख दीजिए, r कितना है? 1 का स्क्वायर, h कितना है? 1 + 2 × 1, r 1 है। तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चे 1/3 पाई, 1 का तो बन ही रहा, और ये हो जाएगा 1 + 2, यानी 1/3 पाई × 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो पाई सेमी क्यू। यही हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बस क्वेश्चन
समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, क्या पूछा है, फिगर बना लें और फार्मूले याद होने चाहिए, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बात करेंगे हम। ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या कह रहा है ये? रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, नाम है रचेल है, कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद 2 कॉन्स अटैच्ड एट इट्स 2 एंड्स। मतलब एक सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर है, उसके एंड यानी दोनों ओर क्या कर दिया है, कॉन को अटैच कर दिया है, यानी शंकु। जैसे देखो क्या फार्मूला बनेगा, देखो वो फिगर बनेगी, ये आपका सिलेंडर है, सिलेंडर। अब इसके दोनों एंडों पर कौन अटैच करें। अब ये देखते हैं कौन जो दिए हैं, इनकी हाइट और रेडियस क्या है। पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन, रीड कर लेते हैं। द डायमीटर ऑफ द मॉडल, मॉडल का डायमीटर 3 है, तो रेडियस 3/2 हो जाएगी, एंड इट्स लेंथ 12 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं। इफ़ ईच कॉन हैज, ईच यानी प्रत्येक कॉन, हाइट 2 सेंटीमीटर है, इसका मतलब सेम हाइट के हैं, तो सेम बना दीजिए। यहाँ पे भी एक समझो ये बन गया आपका, इसी प्रकार बिल्कुल सेम लेंथ का, हाइट का ये बन गया। क्लियर है? क्लियर है। अब देखो आपको डायमीटर दिया 3, तो रेडियस हो जाएगी 3/2, तो ये भी 3/2 हो जाएगी बेटा, रेडियस हुई है। और टोटल हाइट जो है मॉडल की वो बोल रहा है 12 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेके एंड तक टोटल। क्लियर है। और जो शंकु जो बनाए हमने कौन, उनकी हाइट बोल रहा है 2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 2 हो गई और यहाँ से यहाँ तक ये 2 हो गई। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। अब ये 2 ये हो गई, 2 हो गई, तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या हो जाएगा? 12 में से 2 4 हटा दो तो 8 नहीं हो जाएगा बेटा? ये बात समझना ध्यान से। अरे टोटल हाइट 12 है और ये कौन की हाइट 2 है, इस वाले की भी 2 है, 2 2 4, और 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 8 सेंटीमीटर आ गया। बस हो गया क्वेश्चन। इसको लिख देते हैं हम, क्या क्या गिवन है। डायमीटर ऑफ मॉडल बराबर 3 मीटर सेंटीमीटर। मॉडल ये पूरा ठीक है। मॉडल में क्या क्या यूज होके मॉडल बना है? सिलेंड्रिकल पार्ट है एक और 2 कॉनिकल पार्ट है। ठीक है। तो डायमीटर ऑफ मॉडल 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ मॉडल कितना हो गया? रेडियस ऑफ मॉडल हो गया बेटा 3/2 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है? 3/2 रेडियस इसकी भी हो गई, कॉन की भी हो गई और सिलेंडर की भी रेडियस सेम हो गई। ठीक है, एक चीज़ और टोटल हाइट ऑफ मॉडल दिया। हाइट ऑफ मॉडल कितना दिया प्यारे बच्चों? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। अब हम निकालेंगे हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। हमने निकाल रखी है, यानी टोटल हाइट 12 है, 12 में से 2 और 2 क्या 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट हो गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपके पास सब कुछ मौजूद है तो हम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ ये फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल। तो कितनी कंटेंट आएगी? एयर, हवा आएगी, उसके वॉल्यूम के बराबर। तो लिख देते हैं यही, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल इक्वल टू आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्या आया अब इसमें? सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस, अब देखो प्यारे बच्चों, ये जो कॉन बने हैं ये सेम हाइट के हैं और सेम रेडियस है, तो एक का वॉल्यूम निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल
पार्ट। ये बात समझ में आ गई होगी आपके बेटा क्योंकि इसकी हाइट भी 2 सेंटीमीटर है, इसकी भी हाइट 2 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस 3/2 है, इसकी भी सेम है। तो हम क्या करेंगे, एक कौन का वॉल्यूम निकाल दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों के आ जाएंगे। यही मैंने कहा है 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये तो सबको याद होगा। और इसका 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ आप एक बात ध्यान से देखिएगा, अब रेडियस तो सेम है लेकिन एच कॉमन मत ले लेना यहाँ। तो अगर आप ध्यान रखते हैं कि ये हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये ऊंचाई किसकी है, हाइट सिलेंडर की है, और ये हाइट किसकी है, कॉन की है, और दोनों की हाइट अलग है। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं। अगर आप इसमें डिफरेंस रखना चाहें तो देखो, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट मान लीजिए आप h1, ठीक है, h1, तो सिलेंड्रिकल पार्ट में h1 लगा दो, क्लियर है। और हाइट ऑफ, लिख देता हूं मैं, हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, इसको मान लो बेटा h2, कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ 2 मान लो। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, बच्चे दोनों जगह h लिख दें, h कॉमन ले लेंगे, r तो कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों की रेडियाई सेम है, तो हम यहाँ पाई भी कॉमन लेंगे, r स्क्वायर भी कॉमन लेंगे, बट h कॉमन नहीं ले सकते, h दोनों की अलग अलग है। अब तो मैंने खैर सेपरेट कर दिया, ऐसे 1 मान लिया, 2 मान लिया, तो ये आ जाएगा h1 प्लस यहाँ बचेगा बेटा 2/3 h2, वैल्यू रख दो। पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की मान है 22/7, यही दिया है। और आर स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर है 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर, बोलो बेटा, प्लस h1 है किसका, ये सिलेंडर का, वो है 8, प्लस 2/3 h2 कितना है बेटा, 2, देखो 2, तो हमारे पास आ गया 22/7, और ये हो गया 9/4, और ये हो गया बेटा 8 प्लस 4/3। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा, देखना बच्चों, 2 से काट लो, ये 2 और ये 11 आ गया, तो 11 इंटू 9/14 कर लो, और ये आ जाएगा 8 3 जा, एलसीएम ले लो, 8 3 जा 24, ये तो सब जानते हुए आप हैं, एलसीएम ले लो। चलो एक बता देता हूँ, 3 तो 1 3 3 8 जा 24 प्लस 4, तो आ गया हमारा 11 इंटू 9/14 और इंटू 28/3, बोलो 14 2 जा 28, 3 3 जा 9, तो हमारे पास आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा मॉडल का वॉल्यूम हो गया। सो वॉल्यूम ऑफ जो भी मॉडल आ गया, यानी कितनी हवा आएगी इसमें, कंटेंट पूछा, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल 66 सेंटीमीटर क्यूब। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी है, बस इसमें कुछ नहीं है, फार्मूले याद कर लीजिए और अप्लाई कर दीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, क्या कह रहा है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अ गुलाब जामुन कंटेंस शुगर सिरप, आपने सबने खाए होंगे गुलाब जामुन, इसमें सिरप होता ही है, चाशनी जिसे बोलते हैं, अप टू अबाउट 30% ऑफ वॉल्यूम, मतलब जो सिरप है, शुगर सिरप है, चाशनी, वो जो गुलाब जामुन है उसके वॉल्यूम की 30% है, 30%, ये ध्यान रखना है, लास्ट में यूज होगा। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाइंड, तो ये सिरप ही पूछा इन 45 गुलाब जामुन। अब ईच शेप्ड लाइक ए सर्कुलर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, जो एक रसगुल्ला है वो हमारा कैसी शेप में, सिलेंड्रिकल शेप है, होते हैं, देखो ये ऐसी, और जो एंडिंग है वो इसकी हेमिस्फेरिकल है। ध्यान से देखना, ये देखो ये घुमाव आ गया, मैं एक बार आता है, तो हम क्या, अब ये देखो बन गया, देखो है ना, ये देखो हेमिस्फेरिकल बन गया, देखो है, ठीक है, क्लियर है। और हेमिस्फेरिकल की
बन के आ गया तैयार। ये आपकी रेडियस होती है यहाँ तक ये, और ये भी क्या होती है, रेडियस होती है। ध्यान से देखना, ये भी क्या होती है, रेडियस होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम हो जाएगा। फिर वॉल्यूम का 30% निकाल लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई आपके बात? चलो देखते हैं क्या दिया है, यहाँ लिख दो गिवन। अब हमें दिए जो इसकी ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स बन गए विद लेंथ। अब लेंथ कितनी हो गई यहाँ से, 5 सेंटीमीटर टोटल दिया, यानी गुलाब जामुन यहाँ से शुरू है यहाँ तक पूरी दिया। और डायमीटर दिया है 2.8। बेटा डायमीटर 2.8 है तो ये 2.1 होगी ना रेडियस, और ये भी 2.1 होगी। यहाँ से यार 1.4 सॉरी रेडियस है, वो डायमीटर है 2.8, तो इसका हाफ होता है ना। अब बच्चों ये भी 1.4 होगी और ये भी 1.4 होगी। क्लियर है? जो हेमिस्फीयर होता नहीं है उसकी ये रेडियस होती है, ये हाइट जो बन जाती है। ठीक है ना, ये 1.4 रेडियस ये भी है और ये भी है, तो अब हम गिवन है लिखेंगे, क्या दिया वो लिख लेते हैं। अब हमें लेंथ और हाइट एक ही बात है। हाइट ऑफ गुलाब जामुन, अभी तो पूरा ही लेते हैं ना। कितनी दी है बेटा, 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, पूरी टोटल हाइट है यहाँ से। अब डायमीटर ऑफ गुलाब जामुन कितनी दी है, डायमीटर ऑफ गुलाब जामुन इक्वल टू हो गई बेटा कितना, 2.8 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना। देन रेडियस ऑफ गुलाब जामुन ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, डायमीटर का हाफ होता है, रेडियस सब जानते हैं 1.4 सेंटीमीटर। मैंने वही लिखा है 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर है? वेरी गुड। अब इसको सेपरेट लेते हैं। अब लेते हैं हाइट ऑफ सिलेंडरिकल पार्ट ऑफ गुलाब जामुन। अरे गुलाब जामुन दो चीज़ों से बना है, एक सिलेंडरिकल पार्ट से, एक हेमिस्फेरिकल पार्ट से। तो हमने सिलेंडरिकल पार्ट ऑफ गुलाब जामुन कितना हो जाएगा भाई। अब एक बात ध्यान से देखना, पूरा यहाँ से यहाँ तक 5 है। अब 1.4 ये है और 1.4 ये है। ठीक है, तो ये दोनों ऐड करके 5 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, वही तो आएगी इसकी हाइट। समझ रहे होगे आप? तो कितना आ जाएगा, 2.8 लेंगे एक दूसरा। अरे 1.4 ये 1.4 ये, इसे ऐड किया 2.8 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा, 2.2 सेंटीमीटर। ये बात आई समझ में? अरे हाइट, टोटल हाइट जो है गुलाब जामुन की यहाँ से यहाँ तक है बेटा। अब सिलेंड्रिकल पार्ट हमारा यहाँ से यहाँ तक है, तो ये कितना है 1.4, ये कितना है 1.4। ध्यान से देखना, 1.4 हमने ऐड करा 2.8, 5 में से अगर हम 2.8 सब्ट्रैक्ट कर दें तो सिलेंड्रिकल पार्ट आ गया, नहीं आ गया? वही हमने किया है। ऐसा आपको समझ में आ गया? बस हो गया क्वेश्चन हमें। अब वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन भाई क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस, अब देखो हेमिस्फीयर दोनों सेम है, इसकी देखो रेडियस सेम है तो 2 से कर दो, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेरिकल पार्ट। ये बात समझ में आ गई बेटा, है ना? अलग अलग भी कर सकते हो, बात तो वही रही। हमने 2 से कर दिया क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरा आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट कितना होता है भाई, पाई आर स्क्वायर है, सब जानते हैं। वो सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंडर है बेटा, सॉरी सिलेंड्रिकल पार्ट ये हो गया, प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यू। ये बात समझ में आई बच्चों?
ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो बेटे, पाई कॉमन ले लो और आर कॉमन ले लो। आ रहा है क्योंकि रेडियस तो सेम है, देख रहे हो आपके पास गुलाब जामुन ये रखा हुआ आपके सामने, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो। यहाँ बचा h प्लस यहाँ बचेगा 4/3 और r बचेगा 1। ये बात आई समझ में? देखो 4/3 और एक r, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, पाई का मान रखो 22/7। r कितना है, r है हमारा 1.4। देखो ये रखा है? तो 1.4 कितनी बार लिख लें, 2 बार लिख लें, आप जानते ही हो। और h कितना है, h टोटल h नहीं आएगा, h इसका सिलेंड्रिकल पार्ट का h की बात कर रहे हैं हम। सिलेंड्रिकल पार्ट की h आई है ये 2.2 देखो, और प्लस 4/3, r कितना है 1.4। बोलो भाई, समझ में आ गया होगा बिल्कुल है। अब इसको सॉल्व कर लो, एक गुलाब जामुन का आ जाएगा। थोड़ा और सॉल्व कर लो। अब देखो पॉइंट हटाना है ना, तो आप 10 भी लगा सकते हो, कई मेथड ने करने के हैं। तो आप इसे पॉइंट हटा लो, 10 आ गया, पॉइंट हटा लो, आप जानते ही हैं पॉइंट से पॉइंट कट गया है। अब ये 7 2 जा 14, और अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये हमारे पास आ गया 44 × 14/100 है ना। और ये हो गया 2.8, इसको भी वैसे ही कर लो, 22/10 हो गया, पॉइंट हटा लिया, प्लस ये हो जाएगा 4 × 14/3 × 10। ये बात समझ में आई बेटा? क्लियर है? तो हमारे पास आ गया 44 × 1400 और एलसीएम ले लो 30 आएगा, 30 आ गया 3 तो 66 प्लस ये आ जाएगा 30 तो 56। क्लियर है? तो हमारे पास आ गया 44 × 14 × 6 6 12 और 5 11 122 आ गया, अपॉन ये आ गया 3 और 3000। ये बात आ गई समझ में आपको? बोलो भाई, यहाँ तक आपको समझ में आ गया हुआ है ना। अब क्या करेंगे, ये सेमी क्यू, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे एक ही बार में। अब 45 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 44 × 14 × 122/3000। अब देखो आप जान रहे हो 15 की टेबल से जा रहा, 15 3 जा और 15 2 जा। बोलो ये बात आ गया समझे? 200 रह गया अब तो ये। क्लियर है? क्लियर है? और 2 से और कैंसिल कर दो, तो 7 और 100। ये बात आई समझ में? अब मत करना, क्योंकि 100 से बेटा डिवाइड करना बहुत आसान रहता है, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब इसको क्या क्या बचा हमारे पास, ये बचा देखो 3 × 44 × 7 × 122/100। ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। 45 गुलाब जामुन का हमारे पास आ चुका है। क्लियर है ये बात? क्लियर है? अब हमें निकालने कितने हैं गुलाब जामुन? 30%। हमें अब निकालना है हमें वॉल्यूम ऑफ सिरप, यही तो निकालना है हमें। अब ध्यान से देखना, वॉल्यूम ऑफ सिरप तो कितना है, वॉल्यूम का 30% है, तो वॉल्यूम हमारे पास कितना आया, 44 × 7 × 122/100 और इंटू 30% को निकालने के लिए क्या 100 से डिवाइड कर देते हैं। देखो 1 0 ये कटा है, और अब आप क्या कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई करके फिर पॉइंट लगा देंगे सीधे 3 के बाद। ठीक है, 1000 रह गए, मल्टीप्लाई कीजिए इसकी, 3 3 जा 9 और 9 7 जा 63। देखो 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। अब क्या बचा, इंटू 44 × 122/1000। अब 63 की मल्टीप्लाई कीजिए आप किससे, 4 4 से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मेरे ख्याल से आपका आ जाएगा ये, जब इसकी इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आ जाएगा 338,184/1000। क्लियर है? और पॉइंट कितने के बाद लगा देंगे, 3, तो हमारे पास आ जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा क्या आ गया प्यारे बच्चों, आंसर आ गया। क्लियर है?
क्लियर है, 338.184 ये हो सकता है। और राउंड फिगर में लिखें तो क्या आ जाएगा, 338 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सिरप आ गया। आई होप, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बड़े ध्यान से देखिए, वीडियो पॉज करके देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, ये भी क्या कह रहा है ये, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। अब आप जानते हो ये क्यूबिकल बना ली, लकड़ी का है ये, देखो ऐसे बनेगा कुछ, ये कुछ ऐसे बनेगा। और इसमें क्या, पेन स्टैंड हो गया ये तो इस पेन ऐसे ही तो रखा जाता इस टाइप से, तो एक पेन ये हो गया, 4 है ना, और एक ये हो गया। देखो पेन ही मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे चित्र बना हुआ है आपका। एक ये हो गया प्यारे बच्चों, और एक ये हो गया, ठीक है। अब ये जो है, जो कॉनिकल होल बने हैं ये सेम है, सेम डिप्रेशन जो बने हैं सेम रेडियस के हैं और हाइट सेम है। तो हमें क्या निकालना है, द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड की डायमेंशन ये दी है, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन, रेडियस ये दी है किसकी, कॉनिकल पार्ट जो बने होल हो रहे हैं, और डेप्थ दी है 1.4 से। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो एक बात ध्यान से देखना बच्चों, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, फिर निकालेंगे 4 इंटू कॉनिकल, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, एक का निकाल के आ जाएगा। फिर हम जो हमारा लकड़ी का आयतन जो आएगा, हमें पूछा वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या क्या दिया है, गिवन लिखो। सबसे पहले देखो डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड दिया हमें, क्यूबॉइड लिख लो। एल कितना दिया है, एल दिया है बच्चों 15 सेंटीमीटर, बी दिया है बच्चों 10 सेंटीमीटर, और एच दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। पॉइंट में रहने दो, नहीं तो कैसे डिवाइड में करो, पॉइंट हटाना चाहो तो आप उससे भी कर सकते हो, तो थोड़ा इजी हो जाता है। तो एच बराबर हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 35/10, तो 7/2। ये तो समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो अब क्या निकालना है, वॉल्यूम निकाल लो इसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, या एक साथ भी निकाल सकते हैं। अब डायमेंशन हमने किसकी निकाली, क्यूबॉइड की ले ली, ठीक है। अब डायमेंशन किसकी ले लो, कॉन की, फॉर कॉनिकल पार्ट, ध्यान से देखना। अब कॉनिकल पार्ट में जो वो रेडियस दिया है, क्या दिया है, डेप्थ इतनी दी है, और रेडियस दिया हमें कितनी, रेडियस ऑफ कॉन कितनी दी है बेटा, 0.5 सेंटीमीटर। तो हम इसको लिख लेंगे 5/10, 1/2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, नहीं। और हाइट कितनी दी है, हाइट दी है बच्चों 1.4 सेंटीमीटर, इसको भी लिख दो 14/10 सेंटीमीटर, यानी कि 7/5 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई, हमने 2 से काट दिया, 2 7 या 14, 2 5 या 10। अब हम क्या निकालना है, हमें जो निकालना निकाल सकते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऐसे लिख दूं मैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट लिख दो, कॉनिकल पार्ट, या कॉन भी लिख सकते हो सीधे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, LBH माइनस, और 4 इंटू कॉनिकल पार्ट का, कॉन का कितना होता है, 1/3 πr²h, ठीक है।
अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, देखो L का मान कितना दिया है हमें, L का मान दिया 15, B का 10 और H का 7/2, क्लियर है। और -4/3, पाई का मान 22/7, R है हमारे पास, देखो ये लिखा है, ये 1/2 है, देखो है ना, रेडियस है ना, देखो रेडियस, तो यानी कि 1/2 दो बार लिख लें, और प्लस H कितना है 7/5, देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, और 2 से ये गया 2 5 जा, तो ये कितना हो गया 7 5 35, 35 को 15 से मल्टीप्लाई करो, मैं एक बार और लिख देता हूँ, 15 गुणा 35, और माइनस ये आ गया बेटा, 2 से ही काट दो, 2 दूनी 4, 2 से ये भी कट गया, अब हमारे पास बचा 22, ये 7 से 7 कट गया, तो 22/3 5 जा 15, क्लियर है, 3 5 जा 15। अब क्या करेंगे आप प्यारे बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई करो, 15 5 75 का 5, हासिल लगा 7, 15 3 45 और 7 52 -22/15। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, नहीं तो आप कर लेंगे, जब सॉल्व आप करेंगे से एलसीएम ले लो, चलो 15 आएगा, तो 15 से इसकी 15 5 75 का 5, हासिल 7, और 15 दूनी 30 और 7 37 7 3, 15 5 75 और 3 78 और -22, सब्ट्रैक्ट कर लो इसमें से, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 7 8 7 5 में से 22 गया तो 3 5, 7 में से 2 गया, हाँ 5 ही आएगा, और ये 8 7, तो हमारे पास आ गया 77853/15 है। अब इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा लगभग 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो गया। कर लेंगे डिवाइड भी, बताऊं, चलो बता देते हैं भाई, 7853 से तो करना है, देखो तो 15 5 या 75, कितना हुआ 3, फिर 5 किया तो गया 2 जा 30, 5 फिर 3 लिया, फिर आया कितना 3 जा 45, कितना बचा बेटा 3 पे गए 8, अब पॉइंट लगा के 0 आया, फिर 75, बचे कितने बेटा 5, पॉइंट लगा हुआ है 0, फिर लगा लो 15 3 45, तो यही आ गया लगभग, देखो आ गया नहीं आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, बड़े ध्यान से समझिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वो है आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखिएगा है। ये कह रहा अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कॉन। इन्वर्टेड कॉन मतलब होता है प्यारे बच्चों उल्टा, उसको उल्टा कर दें, जैसे हम कॉन हम ऐसे बनाते हैं वैसे हैं, इसको कैसे बनाएंगे देखो मैं बना ही देता हूँ, ए इन्वर्टेड, ये इधर ये बन गया कोई वेसल बर्तन, एक ये है, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देखो इन्वर्टेड कॉन, its height is 8 centimeter and the radius of its top which is open है is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim, मतलब लबालब पानी से भरा हुआ है, ये वाटर भरा हुआ है इसमें, देखिए ठीक है, वाटर है ये, ठीक है और इसमें डाली जाती है वैन लीड शॉट्स ईच ऑफ विच इज ए स्पीयर टाइप जो गोला है, छोटे छोटे गोले हैं वो इसके अंदर डाले जाते हैं, जिसकी रेडियस दी है ये 0.5 सेंटीमीटर, आर ड्रॉप्ड इन द वेसल। जब हम इसमें गोले कितने डालें, ये कह रहा है हाउ मैनी, कितने फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। इसमें कुछ गोले डाले जाते हैं, जब गोले डाले जाते हैं तो इसका चौथाई पानी 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, 1/4 वाटर क्या है निकल जाता है बाहर। तो ये कह रहा है 1/4 वाटर निकलने के लिए इसमें गोले कितने डाले जाएंगे, कितने गोले डाले जाएंगे, ठीक है समझ में आ गया होगा। आप जानते हैं जब कोई बाल्टी या बर्तन भरा हुआ है इसमें हम एक कांच गोली डालेंगे तो वो अपने वॉल्यूम के बराबर पानी बाहर फेंक देगी इसमें से,
ठीक है, आप प्रयोग कर भी सकते हैं घर में, है ना। जो हम डालेंगे वो अपने वॉल्यूम के बराबर पानी बाहर निकाल देगी। तो कितने हमें गोले डालने हैं इसके अंदर, ये पूछा गया है। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से। आप गिवन है पहले वो लिख दीजिए। हाइट कितनी है, हाइट ऑफ कौन दी है हमें, हाइट ऑफ कॉनिकल वेसल कितनी दी है बच्चों, 8 सेंटीमीटर है। और रेडियस कितनी दी है, रेडियस ऑफ कॉनिकल वेसल कितनी दी है बच्चों, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान से देखना, क्लियर है। अब हम क्या करें, इसका वॉल्यूम निकाल दो। वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल क्या होता है भाई, हाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर है। बहुत सिंपल है, 1/3 पाई का मान 22/7। आर कितना है बेटा 5, तो 5 × 5। एच कितना है 8, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया 22 × 25, 8 जा 200 अपॉन 7 3 जा 21। तो ये आ गया 4400 अपॉन 21 है बेटा, 3 7 जा 21 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास जो वेसल है, बर्तन है शंक्वाकार, उसका वॉल्यूम आ चुका है। अब क्या कह रहा है, इसमें कितने वो डाले जाए, क्या गोले हैं। तो ये मान लो लेट नंबर ऑफ लीड शॉट्स कितने मान लें, n। हमने मान लिया n गोले इसमें डाले गए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक गोले का वॉल्यूम निकालेंगे, उसकी n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n गोलों का हो गया वॉल्यूम। तो निकालते हैं। अब हमें डायमेंशन दी क्या है, रेडियस कितनी दी है हमें, ये दे रेडियस दी है, देखो बेटा ये दी है, स्पेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। तो रेडियस ऑफ ठीक है, और कैसे है ये स्पेरिकल, लिख दो चाहे, स्पेयर बन रहा है ना गोला, तभी तो लिखा है। कितना दिया 0.5 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 5/10 सेंटीमीटर, यानी 1/2 सेंटीमीटर। क्लियर है, 1/2 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो निकाल दो वॉल्यूम ऑफ कितना आ जाएगा बेटा, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, याद होगा आपको ये तो, स्फीयर का वॉल्यूम। तो 4/3 पाई का मान 22/7। आर क्यू कितना है 1/2, 1/2 3 बार लिख दो, मल्टीप्लाई कर लो, 2 को 2 से तो ये कट गया, 2 2 जा 2 से ये कटा, बस तो हमारे पास आ गया 22 और 2 से ये भी कट गया बेटा 11 बार। तो हमारे पास आ गया ये देखो 2 2 जा 4, 2 से 2 ये कटा और 2 से 11 कार कट गया, तो हमारे पास बचा 11/21 सेंटीमीटर क्यूब, 11/21 सेंटीमीटर। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ एक गोले का आ गया। तो हमें क्या निकालना है, एन माने थे, तो वॉल्यूम ऑफ एन स्पेरिकल लीड शॉट्स क्या हो जाएगा, एन से मल्टीप्लाई करो, 11n/21 हो गया, नहीं हो गया सेंटीमीटर क्यूब। आशा आपको समझ में आया होगा। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा था इसके अंदर कितने गोले डाले जाएं। इसमें गोले डलेंगे ऐसे, इसके अंदर कितने गोले डाले जाएं जब ये पानी बाहर निकलेगा। जो इसका जो पानी कितना बाहर निकल जाए, 1/4 पानी बाहर निकल जाए। अब एक बार बताओ, ये गोले के जितने आयतन होंगे, आयतन के बराबर ही तो गोला बाहर पानी फेंकेगा। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं है? तो दोनों का आयतन, n गोलों का आयतन कितना हो गया हमारे पास। अब ध्यान से देखना, यानी कि इसको इक्वल कर दो, दोनों वॉल्यूम को बराबर, दूसरे का क्या आया था बोलो, क्लियर है। दोनों का वॉल्यूम आएगा, लेकिन कितना पानी निकल रहा है, 1/4। ये ध्यान रखना है, 1/4 है नहीं, क्लियर है। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, इनकी वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आएगा देखो, 4 से ये काट दो, ये कट गया, 1100 आ गया है।
और हमारे पास आ गया 11n/21 बराबर 1100/21 है। 21 से 21 कैंसिल हो गया, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, n बराबर ये आ जाएगा 1100 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 11। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा, 21 से 21 गया, 11 बन जाए 11, यानी कि n बराबर 100 आ गया। यानी कि नंबर ऑफ स्पेरिकल लीड शॉट्स कितना हो गया, 100 हो गया। यानी 100 गोले डालने पर पानी जो है वाटर कितना फ्लो करेगा, 1/4 अपने वॉल्यूम का फ्लो करेगा। यही आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे। बड़े ध्यान से पढ़िए आप, बस क्वेश्चन समझ में आ जाए क्या कह रहा है। इसीलिए मेरी बच्चों से रिक्वेस्ट यही है, क्वेश्चन पढ़ें, रटे नहीं, समझें क्या कह रहा है। ठीक है ना। मान लो डिजिट बदल गई, अगर रटोगे तो आप इसे ही तो कर सकते हो, डिजिट बदल गई तो आप घूम जाओगे। इसलिए समझिए, है ना, क्या कह रहा है ये। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये रहा आपके स्क्रीन पर, ये है। ये कह रहा है बेटा, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर इतना। एक देखो सिलेंडर बन रहा है, सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर, इस तरीके से बनेगा। देखो ध्यान से देखना, ठीक है, बन गया। जिसकी हाइट कितनी है, 220 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक कोई है, और रेडियस कितनी है, डायमीटर दिया है 24, तो रेडियस हो जाएगी 12। ये बात समझ रहे हो, है। डायमीटर दिया है 24, तो रेडियस हो जाएगी 12। अब क्या कह रहा है, विच इज सरमाउंटेड बाई एनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 मीटर। ये क्वेश्चन देखना प्यारे बच्चों, इसके ऊपर एक सिलेंडर और बनना है जिसकी हाइट दी है 60 सेंटीमीटर और रेडियस दी है 8। बेटा रेडियस दोनों की डिफरेंस हो गई, ये 12 है, इसकी 8 दी है, तो इसका मतलब बनेगा तो यही, लेकिन छोटा होगा इसकी रेडियस, कुछ ऐसे होगा। नहीं आई बात समझ में। तो रेडियस इसकी दी है हमें 8 सेंटीमीटर बेटा, और हाइट 60 सेंटीमीटर। बहुत ईजी है, क्लियर है, और क्लियर। अब हमने रेडियस यहाँ से क्यों नहीं बनाया, क्योंकि इसकी रेडियस है 12, इसकी 8 है, तो ये छोटा होगा ना, हुआ, ये ध्यान रखना है आपको। अब आपने जो दिया है लिख दो, गिवन सिलेंडर 2 दिए हैं, दोनों का वॉल्यूम निकालना है। क्या दिया है, फाइंड द मास, मास वही हो गया, द्रव्यमान वॉल्यूम ही निकाल लीजिए। वॉल्यूम ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन, जो आ जाए वॉल्यूम उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से, बस आंसर आ जाएगा। तो हम देखते हैं, लिखते हैं फॉर एक बड़ा सिलेंडर है एक छोटा, है ना, दोनों की डायमेंशन लिख के वॉल्यूम निकाल देते हैं अलग अलग, फिर दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो डायमीटर ऑफ एक बड़ा है एक छोटा है, दिया है तो बिग लिख लो, बिगर लिख लो, बिगर सिलेंडर कितना है बेटा, 24 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ बिगर सिलेंडर कितनी हो जाएगी बेटा, 12 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी दी है, हाइट मान लो इसको h1, कितना दिया है, 220 सेंटीमीटर। समझ में आया, क्लियर है, क्लियर है। तो वॉल्यूम निकाल लो इसका, इसलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर है 12 है, और एच है 220, बोलो बेटा, सेंटीमीटर क्यूब। बस यहीं छोड़ दो, सॉल्व बाद में कर लेंगे, इकट्ठा दोनों को करके लेंगे। अब आ जाओ क्या है, रेडियस ऑफ स्मॉलर, ऊपर छोटा है, रेडियस छोटी है तो इसका मतलब स्मॉलर सिलेंडर। कितना आ जाएगा बेटा, कितना रेडियस है 8 सेंटीमीटर और हाइट
60 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, वही फार्मूला सेम, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई 22/7, आर स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 8 का स्क्वायर और एच 60, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, सेंटीमीटर क्यूब। अब हम निकाल देंगे। तो क्या ये बन के अब क्या बन गया, पोल बन गया। देखो ये सॉलिड आयरन पोल, तो यही पूछा है, मास ऑफ दी पूछा है तो निकाल देते हैं। सो मास ऑफ दी पोल कितना हो जाएगा भाई, वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। समझ में आ रहा है? ये भी लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दोनों सिलेंडर हैं तो एक बड़ा है छोटा सही है। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर क्या आया, ये आया था आपका 22/7, 12 का स्क्वायर 144 लिख दूं मैं, इंटू 220 प्लस छोटे का आया था 227 और 8 का स्क्वायर 64 प्लस 60। ये बात आ गई, समझ में नहीं आई? अब जो कॉमन आ रहा है ले लो, नहीं तो काट दो, कट रहा है तो 7 से तो ये नहीं कट रहा ना ये कट रहा, तो 22/7 कॉमन ले लो। आ रहा है सब में, इजीली आ रहा है ये। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो भाई। अब तो आपको गुणा भाग करनी है प्यारे बच्चों। मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 22 की 144 से मल्टीप्लाई कर लो, 22 की यानी कि 144 और 22 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 चौकाट 2 चौकाट 2 एकम 2, ऐसे ही आ जाएगा 8 8 2, तो 8 8 16, 10 11 3 31, ये आएगा कुछ 3168 प्लस 64 की 6 से करो 6 चौक 24 2 6 छंग 36 37 38 और 1 लगाओ 0, ठीक है। अब इसको ऐड कर लो, ये हो गया 22/7 इंटू 8 हो गया, ये 6 4 10, 1 बचा 9 और 1 10, 1 बचा 4 और 3 7, कुछ ही आया 7008 आया, 7008 आया। क्लियर है? और लेकिन एक बात है, इसमें जो मान रखने को कहा बेटा 3.14 का है, कोई बात नहीं 3.14 अभी रखा कहाँ है, 3.14 रख लेना। पाई की वैल्यू जहाँ जहाँ 22/7 रखी नहीं है हमने, वहाँ रखना 3.14, तो ये आ जाएगा 3.14 और इंटू 7008, 7008। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब हमें ये सेमी क्यू आ जाएगा, ठीक है। और हमें पूछा कितने का है, इसमें आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से, क्योंकि लिख दो यहाँ गिवन है, हमें दिया है, गिवन है लिखेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द आयरन पोल हैज़ एप्रोक्सिमोस कितना मास लिए है ये 8, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो और हमारा कितना आया इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3.14 इंटू 7008 इंटू 8, ये बन गया ग्राम। और ग्राम को किससे मल्टीप्लाई करें, केजी में बन जाए 1000 से, और कर दो यानी 3.14 इंटू 7008 गुणा 8/1000 केजी। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। को आप मल्टीप्लाई करेंगे आएंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों लगभग 892.26 केजी, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। इसकी मल्टीप्लाई करोगे सॉल्व करके ही आ जाएगा आपका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। A solid consisting of a right circular cone of height 120 cm and radius 60
स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस इतनी, बिल्कुल इसी की तरह प्लेस अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेज द बॉटम एंड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज, ये दिए। देखो ये कह रहा है एक हमारे पास हेमिस्फेरिकल वही है, देखो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, इसके ऊपर एक कॉन है, ठीक है, और ये जो बन गया हमारा सॉलिड, ये एक उसमें रखा हुआ है, किसमें, सिलेंडर में, जिस जो सिलेंडर कैसे भरा हुआ है, लवाला पानी से भरा हुआ है, पानी से, तो जो इसके बॉटम को टच कर रहा है, बॉटम मतलब ये सिलेंडर का जो बेस है उसको टच करे हुए है, ये कुछ ऐसा चित्र बनेगा बच्चों, क्लियर है, फिगर ऐसे बनेगी। तो इसमें पूछा है जब हम इसमें ये ठोस डालेंगे, सॉलिड इसके अंदर डालेंगे, तो ये पानी से भरा हुआ है, तो पानी कितना बाहर निकल जाएगा, कितना बचेगा, तो भाई हम क्या करेंगे, लेफ्ट वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर, सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लो और इस सॉलिड का वॉल्यूम निकाल लो, सिलेंडर के वॉल्यूम से इस सॉलिड का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं बता रहा हूँ, ये जो दिया नहीं है ये सॉलिड, इसका सॉलिड और सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लो, सिलेंडर के वॉल्यूम से इस सॉलिड का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। सब कुछ दिया है आपको, देखो ये दिया है, देखो सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट, कॉन की हाइट ये दी है, हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी दी है बच्चों, 120 सेंटीमीटर, ठीक है, cm 120 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ये दी है 60, लिख दो यहाँ से यहाँ तक 60 हो गई है, क्लियर है। प्लेस अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, रख दिया, और ऑफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस कितनी है सिलेंडर की, 60, इसका मतलब सेम है रेडियस, ये भी 60 है, देखो यहाँ से यहाँ तक, एंड हाइट कितनी होगी सिलेंडर की, 180 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक हाइट हो गई, क्लियर है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, गिवन है सिलेंडर का वॉल्यूम में से ये दोनों वॉल्यूम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। आप लिख लेंगे, सबकी गिवन है पहले वो लिख लेंगे, लिखो मैं ही लिख देता हूँ, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना दिया बेटा, रेडियस ऑफ सिलेंडर 60 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया है प्यारे बच्चों, 180 सेंटीमीटर दिया है, नहीं दिया है, ठीक है। अब ले लो रेडियस ऑफ कॉन भी सेम है, लिख लो, एंड रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमी स्पेरिकल पार्ट, बराबर, दोनों के बराबर है, ये भी 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट कितना दिया है बेटा, 120 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर, तो जो पानी बचेगा उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये सॉलिड ही तो बन गया एक ठोस, दोनों मिलकर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस, अब ये वॉल्यूम 2 से मिला है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, वो कॉनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमी स्पेरिकल पार्ट, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। बस अब इसे सॉल्व कर लेना। चलो फार्मूला भी मैं लगा देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ 2/3 पाई आर क्यू। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो पाई
कितना आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, ये बात समझ में, आर तो सबके कॉमन ले सकते हो, आर तो रेडियस तो सबकी बराबर है बट हाइट अलग है, ठीक है। सिलेंडर की हाइट 180 है और कॉन की 120 है, ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसे करेंगे पाई आर स्क्वायर एच, माइनस ब्रैकेट खोल लो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और माइनस हो जाएगा ये माइनस प्लस माइनस 2/3 पाई आर क्यू। तो क्या कॉमन आ रहा है हम पे, पाई आ रहा है, आर स्क्वायर आ रहा है, बस और कुछ मत लेना। एच सबके अलग है, पाई आर स्क्वायर तीनों में कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा यहाँ एच माइनस 1/3 एच माइनस 2/3 आर, यही तो बचा। तो देखो पाई का मान कितना दिया है इसमें, देखो कितना 3.14 दिया है कि 22/7 20/2/7 दिया है, और आर 60 है, तो 60 × 60 लिख दूँ मैं। एच कितना है, लेकिन किसका एच चल रहा है, सिलेंडर का, सिलेंडर का एच है 180 माइनस 1/3 एच, कौन का है 120 और माइनस 2/3, आर कितनी है 60। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये आ जाएगा बेटा, कटेगा तो ये नहीं, ऐसे लिख दो 3600 लिख दूँ फिर मैं से /7, और ये आ जाएगा बेटा 180 माइनस ये हो गया 3 चौक 12 40, और माइनस ये हो गया 3 दूनी 6 20, ये भी 40 हो गया, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया 22 × 3600/7, और ये हो गया 80, यानी 100 हो गया, 100 हो गया, नहीं हो गया 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये आएगा, देखो मैं करूँ तो ये आ गया, और 2 × 3 6, और 2 0 और लगाओ, और 2 ये हैं /7। अब देखो 22 से 36 की गुणा कर लो, 22 से 36 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12 हाथ से लगा 1 2 3 6 और 1 7, और ये भी हो गया 2 7, तो 297 हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया बेटा, यहाँ लिख देता हूँ मैं 297, और जीरो कितने ले जाएंगे 1 2 3 4/7, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। बट आंसर जो आ रहा है बेटा वो आ रहा है मीटर क्यूब में, वो आ रहा है मीटर क्यूब में। तो 1 सेंटीमीटर में मीटर क्यूब बनाने के लिए आप किससे डिवाइड करोगे कि देखो 2970000/7 है, 3 बार करोगे 100 सेमी क्यूब है, ये तो जानते होगे अब, ये बन गया मीटर क्यूब। अब देखो 2 0 से 2 0 गए, 2 से ये 2 0 गए। अब आप 7 से डिवाइड कर दो इसको, जो आए पॉइंट लगा देना। 7 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कर लेंगे, इसको कर लेना, जो आंसर आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बड़े ध्यान से कीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन है और इनमें ऐसा सच कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई कर लेना इसकी। हाँ, ये हमारा करेंगे एक, इसकी मल्टीप्लाई करी 2 6 12, 2 हाथ से लगा 1 2 3 6 और 1 7, तो बेटा 2 और 2 7 9 और 792 है ये बेटा, हमने 292 लिख दिया। तो यहाँ लिखो 792 तो 792। अब कर लो, हमारे पास आ गया 792/700। इसकी जब हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा प्यारे बच्चे लगभग 1.131 मीटर क्यूब। आई होप आपको समझ में आया होगा, बड़े ध्यान से सीखिए। ये देखो ये कितना सिंपल उसमें करा दिया हमने, आपको समझ में आया। हमने जब 7 से डिवाइड मल्टीप्लाई की ना 36 की और 22 की, तो 792 आया और हमने लिख लिया था 297, ठीक है। तो वो करने के बाद हमारा आंसर आ गया। और देखो सेंटीमीटर क्यूब को जब मीटर क्यूब में हम कन्वर्ट करेंगे तो कितने 100 3 बार मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बड़े ध्यान से करना ये क्वेश्चन। और मैंने वैसे पूरी कोशिश करी है मॉडिफिकेशन कम कराने की। अब हम आपके बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उसको हम बाद में वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए।
अपने माता पिता का कहना मानिए और प्रभु का स्मरण कीजिए और पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।